रात, दिन का अंत, आराम और पुनर्प्राप्ति का समय। लेकिन कितने पुरुषों के लिए यह सच है? कितनों के लिए जैसे ही सिर तकिए पर पड़ता है, दिमाग एक युद्ध का मैदान बन जाता है। दिन भर की चिंताएं, भविष्य का डर और अतीत की गलतियां, वे अंधेरे में घात लगाकर हमला करती है। आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां आराम असंभव लगता है। यह एक आधुनिक महामारी है, एक मूक हत्यारा जो आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति और आपके अगले दिन की क्षमता को छीन लेता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस रात के युद्ध को समाप्त करने का एक तरीका है? एक ऐसा तरीका जो 99% लोग कभी नहीं जान पाएंगे। यह कोई जादुई गोली नहीं है, न ही कोई सकारात्मक सोच का खोखला वादा। यह एक प्राचीन शक्तिशाली मानसिक ढांचा है, एक अकेला विचार जो अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो हर रात सोने से पहले आपको चिंता से मुक्त कर सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो साधारण जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। यह उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। आज हम स्टोइसिज्म के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह एक विचार आपकी रातों को और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, नीचे कमेंट्स में बताएं, सोने से पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा विचार है? चलिए, इस दुश्मन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। आइए पहले इस समस्या की जड़ को समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींच रही है। सूचना का अंतहीन प्रवाह, सोशल मीडिया पर निरंतर तुलना और सफल होने का भारी दबाव। हमारा दिमाग कभी बंद नहीं होता। दिन के दौरान हम काम और अन्य गतिविधियों से विचलित रहते हैं, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कोई विकर्षण नहीं बचता, केवल आप और आपके विचार। और यहीं पर अराजकता शुरू होती है। आपका दिमाग उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। बॉस ने आज क्या कहा? कल की मीटिंग कैसी जाएगी? 5 साल पहले की गई एक गलती। ये विचार आपके दिमाग में पिंग पोंग की गेंदों की तरह उछलते हैं और हर उछाल के साथ आपकी ऊर्जा सोखते जाते हैं। आप भविष्य के लिए योजना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह चिंता में बदल जाता है। आप अतीत से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह पछतावे में बदल जाता है। बस, ये आपकी गलती नहीं है। हमारे दिमाग को समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह उन समस्याओं के बीच अंतर नहीं कर सकता जिन्हें हल किया जा सकता है और जिन्हें नहीं। ये बस चलता रहता है, एक ओवरहीटिंग इंजन की तरह। और इसका परिणाम बेचैन रातें, थकी हुई सुबह और एक कमजोर मानसिक स्थिति। आप एक ऐसे युद्ध में लड़ रहे हैं जिसे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आप गलत हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सही हथियार देंगे। हम आपको वह मानसिक ढांचा देंगे जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। औलिक भ्रम के तहत काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बाहरी दुनिया पर बहुत अधिक नियंत्रण है। हम मानते हैं कि अगर हम पर्याप्त चिंता करें, पर्याप्त योजना बनाएं, पर्याप्त मेहनत करें, तो हम हर परिणाम को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं। यह विचार आधुनिक सफलता की कहानियों में गहराई से अंतर्निहित है, लेकिन यह एक खतरनाक झूठ है। यह झूठ ही आपकी रात की चिंता का स्रोत है। आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके नियंत्रण से बाहर है। यह समुद्र की लहरों को अपनी इच्छा से रुकने का आदेश देने जैसा है। यह एक व्यर्थ और थका देने वाला प्रयास है। शक्तिशाली पुरुष यह समझता है कि उसकी शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने में निहित है। आपकी चिंता इस भ्रम से पैदा होती है कि आपको हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहिए। पहला कदम इस भ्रम को पहचानना और उसे छोड़ना है। यह स्वीकार करना कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जो आपसे बहुत बड़ी हैं। यह हार नहीं है, यह स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। दूसरा स्तंभ, नियंत्रण का विभाजन। अब हम उस शक्तिशाली विचार पर आते हैं जो सब कुछ बदल देता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने
इसे नियंत्रण का विभाजन कहा था। यह एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। दुनिया में हर चीज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में है और वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह इतना आसान है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य, आपके प्रयास, आपका चरित्र, आपकी अपनी मानसिक दुनिया। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? लगभग बाकी सब कुछ। दूसरों के विचार, मौसम, अर्थव्यवस्था, अतीत और भविष्य के अंतिम परिणाम। जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग इन दोनों श्रेणियों को मिला देता है। यह उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करता है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। स्टोइक दृष्टिकोण इस मिश्रण को रोकना है। यह हर चिंता को लेना और खुद से एक सरल प्रश्न पूछना है। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यह प्रश्न एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो वास्तविक समस्याओं को काल्पनिक भय से अलग करता है। यह आपके मानसिक स्थान को साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तीसरा स्तंभ, आंतरिक साम्राज्य का निर्माण। जब आप नियंत्रण के विभाजन को समझ जाते हैं, तो आप अपने आंतरिक साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। यह आपका दिमाग है, आपके मूल्य है, आपके सिद्धांत हैं। यह एकमात्र क्षेत्र है जहां आपका पूर्ण अधिकार है। एक शक्तिशाली पुरुष बाहरी दुनिया की अराजकता से अपना मूल्य नहीं प्राप्त करता। वह अपनी आंतरिक दुनिया की व्यवस्था से अपना मूल्य प्राप्त करता है। रात में जब चिंताएं हमला करती हैं, तो वे आपके आंतरिक साम्राज्य की दीवारों पर हमला कर रही होती है। यदि आपकी दीवारें कमजोर हैं, तो वे आसानी से अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक मजबूत आंतरिक किला बनाया है, तो ये चिंताएं हानिरहित तीरों की तरह दीवारों से टकराकर गिर जाएंगी। यह किला कैसे बनाया जाए? आत्म जागरूकता के माध्यम से, अपने मूल्यों को परिभाषित करके, यह तय करके कि एक पुरुष के रूप में आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किस लिए खड़े हैं, तो बाहरी दुनिया की राय और घटनाएं अपना डंक खो देती है। आपकी रातें चिंता का समय नहीं, बल्कि इस आंतरिक किले को मजबूत करने का समय बन जाती है। चौथा स्तंभ, रात का लेखा जोखा। अब इस सिद्धांत को व्यावहारिक बनाते हैं। हर रात सोने से पहले एक मानसिक अभ्यास करें, जिसे मैं रात का लेखा जोखा कहता हूं। अपनी आंखें बंद करें और दिन की उन सभी घटनाओं को याद करें जो आपको परेशान कर रही है। एक एक करके प्रत्येक चिंता को ले और उस पर नियंत्रण का विभाजन फिल्टर लागू करें। मान लीजिए कि आप अपने बॉस द्वारा की गई एक टिप्पणी के बारे में चिंतित हैं। खुद से पूछे, क्या मेरे बॉस की राय मेरे नियंत्रण में है? जवाब है नहीं। क्या उनकी टिप्पणी को बदलना मेरे नियंत्रण में है? नहीं, ये पहले ही हो चुका है। तो मेरे नियंत्रण में क्या है? आपकी प्रतिक्रिया। आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेना चुन सकते हैं और चिंता कर सकते हैं, या आप इसे एक बाहरी घटना के रूप में देखना चुन सकते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप कल बेहतर काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से आप चिंता को उसकी शक्ति से वंचित कर देते हैं। आप इसे एक अस्पष्ट भावनात्मक बादल से एक विशिष्ट प्रबंधनीय समस्या में बदल देते हैं, और आप पाते हैं कि 99% समस्याएं आपके नियंत्रण से बाहर हैं और इसीलिए आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। पांचवां स्तंभ, चिंता को कार्य योजना में बदलना। उन दुर्लभ उदाहरणों के लिए क्या करें जब चिंता का विषय आपके नियंत्रण में हो? मान लीजिए आप कल की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति के बारे में चिंतित हैं। प्रस्तुति का परिणाम आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। दर्शक कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी आपके नियंत्रण में है। यहां स्टोइक दृष्टिकोण चिंता करने में समय बर्बाद करना नहीं है। यह चिंता की ऊर्जा को लेना और उसे एक ठोस कार्य योजना में बदलना है। खुद से पूछें, कल सुबह मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे छोटा पहला कदम क्या उठा सकता हूं? शायद ये सुबह 15 मिनट पहले उठकर अपने नोट्स की समीक्षा करना है, या अपने मुख्य बिंदुओं को फिर से लिखना है। उस एक कदम को पहचाने, उसे करने का निर्णय लें और फिर उसे छोड़ दें।
आपने समस्या को अपने दिमाग से निकालकर एक कार्य सूची में डाल दिया है। आपने चिंता को इरादे में बदल दिया है। ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि समस्या का समाधान हो गया है, जिससे वह आराम कर सकता है। ये चिंता को उत्पादक ऊर्जा में बदलने की कला है। छठा स्तंभ, अतीत को स्वीकार करना। हमारी कई रात की चिंताएं अतीत की घटनाओं से जुड़ी होती है। वे गलतियां जो हमने की, वे अवसर जो हमने खो दिए। हमारा दिमाग इन क्षणों को बार बार दोहराता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि हम क्या अलग कर सकते थे। यह एक मानसिक जेल है। स्टोइक दृष्टिकोण कट्टरपंथी स्वीकृति है। अतीत आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। यह पत्थर में लिखा है। आप इसे बदल नहीं सकते। इस पर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। शक्तिशाली पुरुष अतीत में नहीं रहता। वह उससे सीखता है और फिर उसे जाने देता है। रात का लेखा जोखा करते समय जब अतीत की कोई गलती सामने आए तो उसे स्वीकार करें। कहें, हाँ, मैंने वह किया, वह एक गलती थी। फिर पूछे, मैंने इससे क्या सीखा? उस सबक को पहचाने और फिर मानसिक रूप से उस अध्याय को बंद कर दें। अतीत को एक शिक्षक के रूप में उपयोग करें, एक जल्लाद के रूप में नहीं। यह स्वीकृति आपको भारी बोझ से मुक्त करती है और आपको वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति देती है, जहां आपकी वास्तविक शक्ति निहित है। सातवां स्तंभ, भविष्य को गले लगाना। जिस तरह हम अतीत के बारे में चिंता करते हैं, उसी तरह हम भविष्य के बारे में भी चिंता करते हैं। कल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? क्या मैं सफल होऊंगा? ये सवाल रात के सन्नाटे में बहुत बड़े लग सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यह समझना है कि भविष्य काफी हद तक आपके नियंत्रण से बाहर है। आप हर चर को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने प्रयासों और अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा, हम वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पना में पीड़ित होते हैं। हमारी अधिकांश चिंताएं उन नकारात्मक परिदृश्यों से आती हैं जो कभी घटित नहीं होते। तो रात में भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करें। कल मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का इरादा रखता हूं। कल मैं धैर्य और साहस के साथ कार्य करूंगा। आप परिणामों की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने प्रयासों की गारंटी दे सकते हैं। अपने ध्यान को परिणाम से प्रक्रिया पर स्थानांतरित करें। यह आपको अनिश्चितता के डर से मुक्त करता है और आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है, जिससे आप वास्तव में प्रभावित कर सकते हैं। आप कल कैसे दिखेंगे? समझा जाने वाला स्टोइक अभ्यास है। इसे प्रीमेडिटेशन मालोरुम कहा जाता है। सोने से पहले एक पल के लिए कल्पना करें कि आपकी कुछ चिंताएं सच हो जाती हैं। कल्पना करें कि आप उस प्रस्तुति में असफल हो जाते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी नौकरी खो देते हैं। इसे बहुत विस्तार से न करें, बस संभावना पर विचार करें। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको उन घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। जब आप सबसे बुरे की कल्पना करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले, आप अक्सर महसूस करते हैं कि सबसे बुरा परिदृश्य उतना भयावह नहीं है जितना आपकी चिंता उसे बना रही है। आप महसूस करते हैं कि आप इससे निपट सकते हैं। दूसरा, यह आपको लचीला बनाता है। यदि कुछ बुरा होता है, तो आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होते हैं। यह आपको एक झटके में नहीं पकड़ पाता। यह अभ्यास चिंता को उसके हथियार, अज्ञात के डर से वंचित कर देता है। आप अज्ञात को झात में बदल देते हैं और इस प्रक्रिया में आप उसकी शक्ति को छीन लेते हैं। यह एक उन्नत तकनीक है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। नौवां स्तंभ, कृतज्ञता का परिप्रेक्ष्य। चिंता हमारे दिमाग को संकीर्ण कर देती है। यह हमें केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है जो गलत है या गलत हो सकता है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता का अभ्यास करना है। रात के लेखा जोखा के बाद कुछ पल उन चीजों पर विचार करने में बिताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये आपके सिर पर छत, आपके बिस्तर का आराम या दिन में हुई एक अच्छी बातचीत हो सकती है। कृतज्ञता आपके परिप्रेक्ष्य को बदल देती है।
यह आपको अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ले जाती है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी चिंताओं के बावजूद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को फिर से तार-तार कर सकता है, जिससे यह स्वाभाविक रूप से नकारात्मक के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित होता है। यह चिंता के लिए एक मारक है, जो आपके दिमाग को शांति और संतोष की स्थिति में शांत करता है, जो नींद के लिए एकदम सही है। 10वां स्तंभ, मृत्यु की याद, मेमेंटो मोरी। यह स्टोइसिज्म का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली विचार हो सकता है। मेमेंटो मोरी का अर्थ है, याद रखो कि तुम्हें मरना है। यह निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मुक्त करने वाला है। जब आप अपनी नश्वरता का सामना करते हैं, तो आपकी छोटी-छोटी चिंताएं अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं। सोने से पहले एक पल के लिए सोचें कि आपका समय सीमित है। यह आपको याद दिलाता है कि हर दिन एक उपहार है। यह आपको अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करने से रोकता है जो मायने नहीं रखती। क्या बॉस की टिप्पणी वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है जीवन की भव्य योजना में? क्या उस छोटी सी गलती पर चिंता करना आपके सीमित समय का सबसे अच्छा उपयोग है? मेमेंटो मोरी एक परम फिल्टर है। यह आपको केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में आवश्यक है। एक अच्छा जीवन जीना, एक अच्छा इंसान बनना और हर पल का अधिकतम लाभ उठाना। जब आप इस परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं, तो रात की चिंताएं महत्वहीन और तुच्छ लगने लगती हैं। 11वां स्तंभ, दूसरों की राय से मुक्ति। पुरुषों के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा स्रोत यह है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा, अपनी छवि और अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में चिंता करते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरों की राय आपके नियंत्रण में नहीं है। आप दुनिया के सबसे गुणी, सबसे सक्षम व्यक्ति हो सकते हैं, और फिर भी लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको गलत समझेंगे या आपसे नफरत करेंगे। उनकी राय उनके अपने अनुभव, पूर्वाग्रह और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी आत्म मूल्य को दूसरों की राय पर आधारित नहीं करता है। वह इसे अपने चरित्र और अपने कार्यों पर आधारित करता है। जब आप रात में किसी की राय के बारे में चिंता करते हैं, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को किसी और को सौंप रहे हैं। नियंत्रण वापस लें, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपने ईमानदारी से काम किया? क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? यदि हां, तो यही सब मायने रखता है। दूसरों की राय को हवा में फुसफुसाहट की तरह आने और जाने दें। गाँव, हम एक परिणाम उन्मुख समाज में रहते हैं। सफलता को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। यह मानसिकता चिंता का एक प्रजनन स्थल है, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण प्रयास और परिणाम के बीच अंतर करना सिखाता है। आपका एकमात्र कर्तव्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। परिणाम भाग्य, परिस्थितियों और अन्य लोगों के कार्यों पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को तीरंदाज के रूपक के माध्यम से खूबसूरती से समझाया गया है। एक कुशल तीरंदाज हर उस चीज को नियंत्रित करता है जो वह कर सकता है। वह सही धनुष चुनता है, सही तीर, वह अपनी मुद्रा को सही करता है, वह हवा का हिसाब रखता है और वह सावधानी से निशाना लगाता है। लेकिन एक बार जब तीर छूट जाता है, तो यह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा का एक अचानक झोंका उसे रास्ते से भटका सकता है। लक्ष्य हिल सकता है। तीरंदाज का काम तीर छोड़ने तक है। आपका काम भी यही है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और फिर परिणाम को स्वीकार करें, चाहे वह कुछ भी हो। यह आपको प्रदर्शन की चिंता से मुक्त करता है। 13वां स्तंभ, प्रकृति के अनुसार जीना। स्टोइक्स का मानना था कि ज्ञान और शांति प्रकृति के अनुसार जीने से आती है। इसका मतलब जंगल में रहना नहीं है। इसका मतलब है चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था को समझना और उसके साथ सद्भाव में रहना। इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि जीवन में चुनौतियां, कठिनाइयां और असफलताएं होंगी। ये जीवन का हिस्सा है।
वैसे ही जैसे रात दिन का हिस्सा है। जब आप उम्मीद करते हैं कि जीवन हमेशा आसान और सहज रहेगा, तो आप खुद को निराशा और चिंता के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं कि बाधाएं अपरिहार्य हैं, तो आप उनसे लड़ने के बजाय उनसे निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं। रात में जब आप असफलताओं के बारे में चिंता करते हैं, तो अपने आप को याद दिलाए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। हर शक्तिशाली पुरुष ने असफलताओं का सामना किया है। ये कमजोरी का संकेत नहीं है, ये विकास का संकेत है। प्रकृति के प्रवाह के साथ लड़ना बंद करें और आप पाएंगे कि आपकी चिंता की नाव शांत पानी में तैरने लगती है। 14वां स्तंभ, अपने मन का निरीक्षण करना। हमारा दिमाग लगातार विचार उत्पन्न कर रहा है, जिनमें से कई नकारात्मक और चिंता उत्प्रेरण वाले हैं। हम अक्सर इन विचारों के साथ खुद को पहचानते हैं, यह मानते हुए कि वे सच हैं। स्टोइक दृष्टिकोण अपने और अपने विचारों के बीच थोड़ी दूरी बनाना है। अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे वे आकाश में गुजरते बादल हों। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। यह अभ्यास, जिसे अक्सर आधुनिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक दूरी कहा जाता है, आपको अपने विचारों का एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक बनने की अनुमति देता है। जब रात में कोई चिंताजनक विचार आता है, तो उसमें फंसने के बजाय बस उसे स्वीकार करें। कहें, ओह, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं वाला विचार है। इसे एक नाम दे, इसे देखें, इसका विश्लेषण करें और फिर इसे जाने दें। आप महसूस करेंगे कि विचार केवल विचार हैं। उनके पास केवल वही शक्ति है जो आप उन्हें देते हैं। यह अभ्यास आपको अपने मन का गुलाम होने से मालिक बनने में मदद करता है। 15वां स्तंभ, सद्गुण को अंतिम लक्ष्य बनाना। आधुनिक दुनिया हमें बताती है कि खुशी का लक्ष्य धन, प्रसिद्धि या सुख है। स्टोइक्स का एक अलग विचार था। उनके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य सद्गुण था। सद्गुण का अर्थ है ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के साथ जीना। यह हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब सद्गुण आपका अंतिम लक्ष्य बन जाता है, तो आपकी चिंता का परिदृश्य बदल जाता है। आप अब बाहरी चीजों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। आप इस बारे में चिंता करते हैं कि क्या आप साहसपूर्वक कार्य कर रहे हैं, क्या आप निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, क्या आप बुद्धिमानी से कार्य कर रहे हैं। यह एक ऐसी चिंता है जो आपके नियंत्रण में है। यह एक उत्पादक चिंता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। रात में जब आप चिंता करते हैं, तो अपनी चिंता को बाहरी चीजों से हटाकर अपने चरित्र पर केंद्रित करें। पूछें, कल मैं और अधिक गुणी कैसे हो सकता हूं? यह प्रश्न आपको शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय सशक्त बनाता है। 16वां स्तंभ, असुविधा को अपनाना। हमारी संस्कृति हमें आराम की तलाश करना सिखाती है। हम किसी भी तरह की असुविधा से बचते हैं, लेकिन यह हमें कमजोर बनाता है। जब हम अनिवार्य रूप से असुविधा का सामना करते हैं, तो हम टूट जाते हैं। स्टोइक जानबूझकर स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करते थे। वे कभी कभी ठंडे पानी से नहाते या साधारण भोजन करते या फर्श पर सोते। इसका उद्देश्य खुद को दंडित करना नहीं था, बल्कि खुद को लचीला बनाना था। यह खुद को यह दिखाने का एक तरीका था कि वे कठिनाई को संभाल सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी असुविधाओं को अपनाते हैं, तो आप बड़ी, अनैच्छिक कठिनाइयों से निपटने के लिए अपनी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। यह आपकी चिंता को कम करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कठिन चीजों को संभाल सकते हैं। आपको क्या होगा अगर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही खुद को साबित कर दिया है कि आप जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए मजबूत हैं। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से कठोर बनाता है। 17वां स्तंभ, न्याय और सामाजिक कर्तव्य। स्टोइसिज्म केवल व्यक्तिगत शांति के बारे में नहीं है, यह एक बड़े समुदाय के हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को समझने के बारे में भी है। स्टोइक्स का मानना था कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय शरीर के अंग हैं और हमारा कर्तव्य दूसरों की सेवा करना है। जब आपकी चिंताएं पूरी तरह से आत्म केंद्रित होती हैं, मेरी समस्याएं, मेरी सफलता,
मेरी प्रतिष्ठा, तो वे बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन जब आप अपने ध्यान को दूसरों की मदद करने पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी अपनी समस्याएं सिकुड़ जाती हैं। रात में अगर आप अपनी समस्याओं से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ें। सोचें कि आप कल किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं। यह एक सहकर्मी को एक परियोजना में मदद करना या सिर्फ एक दोस्त को सुनना हो सकता है। जब आप खुद से बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं। ये आपके अहंकार को शांत करने और एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की भावना खोजने का एक शक्तिशाली तरीका है। 18वां स्तंभ, मौन और स्थिरता का मूल्य। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हम एक शोरगुल वाली दुनिया में रहते हैं। यह बाहरी शोर अक्सर आंतरिक शोर को जन्म देता है। स्टोइक मौन और चिंतन के मूल्य को समझते थे। वे अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने के लिए समय निकालते थे। सोने से पहले का समय इसके लिए एकदम सही है। सोने से कम 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। एक शांत जगह पर बैठे, बस सांस लें। आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस स्थिर रहे। अपने दिमाग को शांत होने दें। यह आपके दिमाग को दिन की अराजकता से रात के आराम में संक्रमण करने का मौका देता है। यह अभ्यास आपको अपने विचारों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें देखने की अनुमति देता है। यह एक मानसिक रीसेट बटन की तरह है, जो आपके सिस्टम को साफ करता है और आपको शांति की स्थिति में सोने के लिए तैयार करता है। आधुनिक दुनिया में मौन एक विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। 19वां स्तंभ, सही सवाल पूछना। चिंता अक्सर गलत सवाल पूछने से आती है। हम पूछते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? ये शक्तिहीन करने वाले सवाल हैं। स्टोइक हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाते हैं। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है के बजाय पूछे, यह मुझे क्या सिखा रहा है? या मैं इस स्थिति का उपयोग अपने सद्गुण का अभ्यास करने के लिए कैसे कर सकता हूं? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं के बजाय पूछे, मैं सफलता की सबसे अच्छी संभावना के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता हूं और मैं किसी भी परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सवाल आपके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील है। वे आपके फोकस को निर्देशित करते हैं। जब आप बेहतर सवाल पूछते हैं, तो आप अपने दिमाग को समस्याओं से समाधान की ओर, भय से अवसर की ओर ले जाते हैं। रात में अपनी चिंताओं को लें और उन्हें शक्तिशाली प्रश्नों में बदल दें। यह आपके मानसिक संवाद को पूरी तरह से बदल देगा। 20वां स्तंभ, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्टोइसिज्म एक अकादमिक विषय नहीं है, जिसे एक बार पढ़ा और समझा जाता है। यह एक दैनिक अभ्यास है। यह एक कौशल है, जिसे समय के साथ विकसित किया जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इसमें महारत हासिल नहीं करेंगे। ऐसी रातें होंगी जब चिंता फिर से हावी हो जाएगी। यह सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन अभ्यास में वापस आना। हर रात अपना लेखा जोखा करें। हर दिन अपने नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं है, इस पर विचार करें। यह एक मांसपेशी बनाने जैसा है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत यह बनता है। शक्तिशाली पुरुष पूर्णता की उम्मीद नहीं करता है, वह निरंतर प्रगति की उम्मीद करता है। अपने प्रति धैर्य रखे, लेकिन लगातार बने रहे। समय के साथ ये सोचने का तरीका आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी रातें अब युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक किले को बनाने और मजबूत करने का एक अवसर है। तो वह एक विचार क्या है जो हर रात सोने से पहले आपको चिंता मुक्त कर सकता है? यह एक सरल फिर भी गहरा प्रश्न है। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यह प्रश्न एक तलवार की तरह है, जो आपकी चिंताओं के जाल को काट देता है। ये आपको काल्पनिक भय और बाहरी अराजकता से मुक्त करता है और आपको आपकी शक्ति के केंद्र में वापस लाता है। आपका अपना दिमाग, आपके अपने विकल्प, आपके अपने कार्य। यह वह फिल्टर है जो 99% मानसिक शोर को खत्म कर देता है, जिससे केवल वही बचता है जो वास्तव में मायने रखता है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे और चिंताएं हमला करना शुरू करें, तो इस तलवार का उपयोग करें
प्रत्येक चिंता को ले और उससे यह प्रश्न पूछे, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दे, जो आपके नियंत्रण में है उसके लिए एक छोटा कार्रवाई योग्य कदम बनाए और फिर उसे भी जाने दे। देखें कि आपका दिमाग कैसे शांत होता है। महसूस करें कि आपकी शक्ति कैसे लौटती है। असली शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, यह आपकी आंतरिक दुनिया पर महारत हासिल करने में है। यह वह रहस्य है जिसे इतिहास के सबसे महान नेताओं, विचारकों और योद्धाओं ने समझा है, और अब ये रहस्य आपका है। इस ज्ञान को अपने साथ ले जाने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो उन पुरुषों के विशिष्ट समूह में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें, जो मानसिक महारथ की तलाश में हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वीडियो से आपका सबसे बड़ा सबक क्या था, जिसे आप आज रात लागू करने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में साझा करें।